एमपी बोर्ड के हमारे क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, सुबह यानी कि आज ही आपका प्रश्न पत्र है, ठीक है। और उसके लिए मैं लगातार तैयारी करा रहा हूँ। आपके जिले में देखिए अलग अलग जिले में अलग अलग पेपर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक जिलों में एक ही पेपर आ रहा है, ठीक है। 6 तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं, ABCDEF। चलिए, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, अधिकांश जिलों में ये पेपर आ रहा है आपका, तो अब देख के जाइएगा। भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? द गार्डन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है न्यायपालिका। राजनीतिक सिद्धांत को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया लियो स्ट्रास ने। भारत निम्नांकित में से किस प्रकार का राज्य है? तो हिंद धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये हो जाएगा इतना। फिर इसके बाद में ये यहाँ पर है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को है अधिकार। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करने पड़ते हैं। भारत में न्यायपालिका जो है की व्यवस्था की एकीकृत, यहाँ पर हस्तांतरित या ब्रिटिश सरकार के रोलेट एक्ट ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण करने का प्रयास किया था, इसलिए उसका विरोध किया। ये हो गया इतना। यहाँ पर हो जाएगा आपका। सही जोड़ी की हम बात करें तो सही जोड़ी देखिए, निरक्षरों का मत को मताधिकार, JS मिल। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य तो पंजाब। और संघ राज्य सूची का जाएगा 47वीं से। समानता के अंतर्गत आएगा अनुच्छेद 14 से 18। आर्थिक अधिकार का जाएगा न्यूनतम भत्ता। युद्ध, अकाल या अप्राकृतिक आपदा से तो इसका जाएगा शरणार्थी। और मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस का आपका मिलान करना है रॉबर्ट डराल से। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, सरकार का जो अंग कानूनों को लागू करता है उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका। भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राज्य आपातकाल से। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक विद्वान माना जाता है अरस्तु। ओवन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? JS मिल, ठीक है, JS मिल। न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो ये हो गई पांचवी पंचवर्षीय योजना। यहाँ से हो जाएगा आपका इतना। हो गया। अब देखिए सत्य है यहाँ पर, प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, ठीक है। गांधी जी ने हिंद स्वराज्य 1909 में लिखी थी। महिला पुरुष असमानता के चलते कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ, सत्य है। भारतीय संविधान के में अवसरों की समानता नहीं है, असत्य हो गया है। लोकतंत्र में अधिकारों का अधिक महत्व नहीं होता, असत्य हो गया है। और कर चुकाना नागरिक का प्रथम कर्तव्य है, सत्य हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिप्स मिशन क्या है? न्यायाधीशों को नियुक्त की प्रक्रिया लिखनी है। संगठनात्मक शासन व्यवस्था की 5 विशेषताएं गुण। ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये 11, नागरिक समानता का क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 13, नागरिकों के दायित्व है नागरिकता समाप्ति के कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में आपका जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 15, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई 3 मौलिक कर्तव्य लिखिए। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं लिखना है। जिला पंचायत के कोई 4 कार्य लिखने। नागरिक अधिकारों के किन्हीं 4 प्रकारों को लिखिएगा। प्रमुख राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करना है। भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां लिखिए। भारतीय निर्वाचन प्रणाली के गुण और विशेषताएं लिखनी है। राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख, ये इसका हो जाएगा। स्वतंत्रता का क्या महत्व, कोई 4 बिंदुओं की व्याख्या करनी है। प्रतिबंध क्यों आवश्यक है? राष्ट्रवाद और बहुलवाद में विस्तार समझाइए। राष्ट्रवाद के गुण दोष लिखनी है।
ठीक है, तो ये मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। बढ़िया से कंप्लीट करोगे ना तो प्रॉपर बताऊं मैं आपको, अच्छे नंबर से स्कोर करोगे।